नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल लर्न विथ यूथ गाइडर पे आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अभी हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस, तो जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस के जितने भी टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसको मैंने बारी बारी से एक एक पार्ट में उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो उस वीडियो से आप लोग जितना सीख सकते हैं उसको सीखिएगा, ठीक है। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो साधारण ब्याज जानने से पहले सबसे पहले आप लोग जानिए ब्याज, ठीक है। क्या? ब्याज, ब्याज, ठीक है। तो जो ब्याज होता है ये क्या होता है कि दूसरे का धन प्रयोग करने के लिए दिया जाने वाला जो अतिरिक्त धन होता है उसी को हम क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने किसी व्यक्ति से 100 रुपये उधार लिए। कितने रुपए? 100 रुपये उधार लिए, और कितने साल के लिए? 1 साल के लिए, यानी कि 1 ईयर के लिए, ठीक है। आपने किसी व्यक्ति से 100 रुपये उधार लिए 1 साल के लिए, और जब 1 साल के बाद आपने इस व्यक्ति को ये धन लौटाया तो आपने उसको 100 रुपये ना देके इसमें को कितना दे दिया? 110 रुपया दे दिया। तो कितना अतिरिक्त दिया? 10 रुपया आपने अतिरिक्त दिया। कितना अतिरिक्त दिया? 10 रुपया आपने अतिरिक्त उसको दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 10 रुपया अतिरिक्त है यही क्या है? ब्याज है। ये जो 10 रुपया अतिरिक्त इसने दिया है यही क्या है? ब्याज है, ठीक है। तो जो ये ब्याज होता है, ये जो ब्याज होता है यानी कि इंटरेस्ट, ये मूलतः 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, ठीक है। एक मिनट देख लेते हैं कि ये आ रहा है कि नहीं कैमरे में। ब्याज होता है ये मूलतः 2 प्रकार का होता है। पहला होता है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, और एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो अभी तो हम चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पढ़ रहे हैं, इसको कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट और इसको कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं साधारण ब्याज। तो ये जो साधारण ब्याज होता है ये बस किस पे लिया जाता है? मूलधन पे लिया जाता है। किस पे लिया जाता है? मूलधन पे लिया जाता है। लेकिन ये जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है ये मूलधन के साथ साथ उस मूलधन पे जितना ब्याज होता है उसका भी ब्याज ऐड किया जाता है। किसमें? चक्रवृद्धि ब्याज में, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले चलते हैं साधारण ब्याज पे और देखेंगे कि साधारण ब्याज पे कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं। सबसे पहले तो हम फॉर्मूले देखेंगे, क्योंकि अभी आप लोग नए हैं तो अगर फॉर्मूले से नहीं करेंगे सीधे ट्रिक पे जाएंगे तो चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो सबसे पहले, और जो नियम कहता है मैथ पढ़ने का वो भी यही कहता है कि सबसे पहले मैथ के बेसिक को जानिए, यानी कि बुनियादी चीजों को जानिए, उसके बाद आप ट्रिक पे जाइए। क्योंकि जो ट्रिक होता है दोस्तों, वो जो उसका ट्रेडिशनल फॉर्मूला होता है अथवा ट्रेडिशनल मेथड होता है उसी से ट्रिक भी बनता है। तो जब आप बेसिक जानेंगे तभी आप ट्रिक भी बना पाएंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं कि जो इसके बेसिक फॉर्मूले होते हैं, बेसिक सूत्र होते हैं वो क्या होते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए आपके साथ साथ ये भी पढ़ने आ जाती है बेचारी डेली, तो अभी इसको हमने भगा दिया है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले ब्याज। ब्याज, ब्याज बराबर क्या होता है? और ये जो ब्याज है ये कौन सा ब्याज है? ये साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन, और अभी हम मूलधन भी बताएंगे। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, ठीक है। तो ये मूलधन क्या होता है? सबसे पहले हम देखेंगे मूलधन। मूलधन, तो ये मूलधन का मतलब ये होता है कि आपने किसी अन्य व्यक्ति से अपना काम करने के लिए कितना रुपया उससे उधार लिया है बिना ब्याज के। अभी आपने उसमें अपना ब्याज नहीं ऐड किया है, बस आपने उस अगले व्यक्ति से कितना उधार लिया है, यानी कि
आपने मेरे से 100 रुपया उधार लिया, किस पे? साधारण ब्याज पे। तो ये जो 100 रुपया हो गया, ये क्या हो गया? यही हमारा मूलधन हो गया। क्या हो गया? यही हमारा मूलधन, जो हमने 100 रुपया आपको दिया है, ये क्या हो गया? मूलधन। इसके बाद हम आते हैं दर पे। तो दर क्या होता है कि ये जो 100 रुपया आपने हमसे लिया है, ये कितने प्रतिशत साधारण ब्याज पे लिया है? तो मान लीजिए ये हमने आपको 2% साधारण ब्याज पे दिया, तो ये जो हमारा दर हो गया, ये कितना हो गया? 2%। क्या हो गया? 2%। और कितने समय के लिए दिया है? समय 1 साल के लिए। मान लीजिए हम देते हैं आपको समय बराबर 1 ईयर अथवा 1 वर्ष। समय बराबर 1 ईयर अथवा 1 वर्ष। ठीक है, अभी हमने ये चीजें जानी कि मूलधन हमारा क्या होता है, दर क्या होता है, और हमारा समय क्या होता है। ठीक है, तो मूलधन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रिंसिपल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल। तो मूलधन को हम किससे डिनोट करते हैं? पी से। किससे? पी से। और ये जो हमारा दर होता है, इसको हम आर से, यानी कि दर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेट कहते हैं। और ये जो समय होता है, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? टाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइम। तो इसको हम टी से डिनोट करते हैं। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है, इसको छोटा अगर हम लिखेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, पी गुणे आर गुणे टी बटा में 100। यानी कि साधारण ब्याज बराबर क्या हो गया? पी गुणे आर गुणे टी बटा में 100, यानी कि एसआई। एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज बराबर पी गुणे आर गुणे टी बटा में 100। यहां तक आपको समझ में आ गया? ठीक है, अब यहीं से आपको सभी फॉर्मूले में निकाल के दिखाऊंगा कि एक फॉर्मूले से आप कितने फॉर्मूले बना सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मूलधन का फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले फॉर्मूले देख लेते हैं, उसके बाद बारी बारी से इसमें जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं टाइप वाइज, लैंग्वेज वाइज, उतने क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं मूलधन। क्या देखेंगे? मूलधन। मूलधन। ठीक है, तो मूलधन जब हम यहां से निकालेंगे तो ये जो 100 है, ये जाके साधारण ब्याज में क्या करेगा? ये वाला 100 जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 100 का गुणा हो जाएगा। तो यानी कि साधारण ब्याज बराबर ब्याज, मूलधन बराबर साधारण ब्याज गुणे 100 बटा में दर गुणे समय। क्या हो गया हमारा? मूलधन बराबर साधारण ब्याज गुणे 100 बटा दर गुणे समय। और जब इसको हमें शॉर्ट में लिखना होगा तो मूलधन, जैसा कि अभी मैंने तुरंत आपको बताया कि मूलधन को आप क्या लिख सकते हैं? पी लिख सकते हैं। और इस साधारण ब्याज को आप क्या लिख सकते हैं? एसआई लिख सकते हैं, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। और इसमें हम क्या कर देते हैं? 100 का यहाँ पे गुणा कर देते हैं, और दर को आप आर लिखते हैं, और टाइम को क्या लिखते हैं? टी। यानी कि पी बराबर एसआई इंटू 100 बाई आर इंटू टी। अब देखिए यहां से हमने क्या निकाल लिया? पी निकाल लिया। क्या निकाल लिया दोस्तों? पी निकाल लिया। इसको नोट करिए। ठीक है, क्योंकि अभी इस व्हाइट बोर्ड पे, हालांकि ये छोटा नहीं है तो ये बहुत बड़ा, लेकिन इस कैमरे में बहुत ही छोटा, मतलब पूरा व्हाइट बोर्ड ये कैप्चर नहीं कर पाता है। तो अभी इसको नोट करिए। ठीक है, तो हमारा जो पी निकल के आया, ये क्या है? एसआई गुणे 100 बटा में आर गुणे टी। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं हम दर पे, कि दर हम कैसे निकालेंगे। तो दर भी ऐसे ही आसानी से, बड़े आसानी से, बस ये फॉर्मूला आपको याद रहे तो आप यहां से 3 चीजें आराम से निकाल सकते हैं। मूलधन भी निकल जाएगा यहां से आपका, दर भी निकल जाएगा, और समय भी निकल जाएगा। तो अभी हमने यहां से मूलधन निकाल लिया। अब इसके बाद चलते हैं हम दर निकालेंगे। तो आइए देखते हैं कि दर कैसे निकालेंगे। तो दर को अभी हम हिंदी में ही लिखते हैं, फिर इंग्लिश में भी बताएंगे कि दर क्या होता है। दर जब हम यहां से निकालेंगे तो फिर ये जो 100 है, ये जाके क्या करेगा? इस साधारण ब्याज में इसका गुणा होगा, यानी कि साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन। क्या? मूलधन गुणे समय। देखिए इसी फॉर्मूले से हमने एक नया फॉर्मूला भी बना लिया
कि दर बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज गुणे 100 बटा में मूलधन गुणे समय। अब इसको जब हम शॉर्ट में लिखेंगे तो दर को मैंने क्या बताया था, इसको क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं, और ये जो साधारण ब्याज होता है ये क्या होता है, SI, और गुणे 100 बटा मूलधन को क्या लिख सकते हैं आप, प्रिंसिपल यानी कि P, और जो टाइम होता है इसको क्या लिख सकते हैं आप, T। क्या लिख सकते हैं, T लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने प्रिंसिपल भी निकाल लिया और दर भी निकाल लिया। अब हम चलते हैं फाइनली समय कैसे निकालेंगे, कि अगर 3 चीजें दी हुई हो, साधारण ब्याज दिया हुआ हो, मूलधन दिया हुआ हो और दर दिया हुआ हो, लेकिन हमें समय ज्ञात करनी हो, तो हम उसको कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं इन चीजों पे। बहुत ही आराम से करेंगे, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये आराम से ही समझ में आएंगी। जो लोग जल्दीबाजी करते हैं उन्हीं का सिलेक्शन नहीं होता है, और जो सिलेक्शन एक बार में या 2 बार में होना चाहिए, उस सिलेक्शन को लेने में वो 4-4 बार लगाते हैं। और कई लोग तो ऐसे होते हैं कि 4-4 बार 5-5 बार कोशिश करने के बाद भी उनका एग्जाम नहीं निकल पाता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी गलती उनकी क्या होती है कि वो बहुत ही जल्दीबाजी में चीजों को सीखना चाहते हैं। तो आपको पता ही होगा कि जल्दीबाजी का काम कभी भी अच्छा नहीं होता है। किसी भी काम को करिए बड़े इत्मीनान से करिए और उसका बेसिक समझिए। जब बेसिक समझेंगे तभी आप कर पाएंगे। अगर जल्दीबाजी करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप कम से कम समझेंगे, और आपको पता ही है कि इस कंपटीशन के दौर में कम से कम में काम नहीं चलने वाला है। जब आपको अच्छी नॉलेज रहेगी तभी आपका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। इसके बाद हम चलते हैं समय पे। तो समय को यहाँ पे लिखेंगे, और जब समय को हमने यहाँ पे लिख दिया तो अब आपको पता ही है कि ये जो साधारण ब्याज है ये क्या करेगा, 100 के साथ गुणा करेगा। तो साधारण ब्याज गुणे 100, और यहाँ पे जब समय निकल गया तो क्या क्या बच रहा है, मूलधन और दर। तो ये कहां पे आ जाएगा, नीचे, यानी कि नीचे में हम क्या लिखेंगे, मूलधन गुणे दर। क्या लिखेंगे, साधारण ब्याज गुणे 100 बटा में मूलधन गुणे दर। ठीक है, तो जब इसको हमें शॉर्ट में लिखना होगा, इंग्लिश में लिखेंगे, तो समय बराबर क्या होता है, T, और साधारण ब्याज को तो आपको पता ही होगा, इसको SI कहते हैं, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। और 100 का इसमें हम क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे। और मूलधन को हम क्या लिखते हैं, प्रिंसिपल यानी कि P, और जो हमारा दर रहता है इसको क्या कहते हैं, हमारे, यानी कि T बराबर SI गुणे 100 बटा P गुणे R। ठीक है, तो ये अभी हमने समय निकाल लिया। अब इसके बाद हम चलते हैं, इसमें एक और कॉन्सेप्ट होता है, ये होता है मिश्रधन यानी कि अमाउंट। मिश्रधन यानी कि अमाउंट। तो जो अमाउंट होता है ये क्या होता है कि जो प्रिंसिपल होता है और उस प्रिंसिपल पे जितना ब्याज मिलता है, इन दोनों चीजों को जब हम जोड़ देते हैं जो प्राप्त होता है वही क्या होता है, हमारा मिश्रधन होता है। क्या होता है, वो मिश्रधन होता है। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। अब हम देखेंगे मिश्रधन। ठीक है, बराबर क्या होता है हमारा, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। यानी कि जो मूलधन है उस पे जितना ब्याज मिला है उसको जब हम आपस में जोड़ते हैं तो क्या हमें मिलता है, मिश्रधन। क्या मिलता है, मिश्रधन। और इस मिश्रधन को हम क्या लिखते हैं, इंग्लिश में अमाउंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, इंग्लिश में अमाउंट लिखते हैं। तो जो यहां से फॉर्मूला बनेगा इसको आइए देखते हैं। तो जो मूलधन होता है इसको ऐसे ही रहने देते हैं, मूलधन। और आप ब्याज को क्या लिख सकते हैं, ब्याज को आप क्या लिख सकते हैं, मूलधन। देखिए यही चीजें समझने वाली हैं। इन्हीं चीजों को समझने में जो जल्दीबाजी करता है वही बार बार परेशान होता है, उसको बार बार पढ़ना पड़ता है। तो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100। अब यहां से देखिए कुछ हमें कॉमन लेने लायक दिख रहा है क्या, तो देखिए यहाँ पे भी मूलधन है और यहाँ पे भी मूलधन है। तो हम यहाँ से मूलधन को कॉमन ले सकते हैं। मूलधन को जब हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो हमें यहाँ पे बचेगा कितना, 1 बचेगा। और प्लस में क्या हो जाएगा हमारा, दर गुणे समय बटा 100। तो जो हमारा मिश्रधन का फॉर्मूला बना ये क्या बना, मूलधन और ब्रैकेट में 1 प्लस दर गुणे समय बटा
100। और जब इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे तो हमारा ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर पी और ब्रैकेट में 1 प्लस आर इंटू टी बटा बाई 100। देखिए एक बार इस फॉर्मूले को भी कि ए बराबर पी उसके बाद 1 प्लस आर गुणे टी बटा में 100। ये तो हमारा ये क्या कहते हैं साधारण ब्याज जो चैप्टर है, इस पे जितने भी फॉर्मूले बन सकते थे वो अभी हमने यहाँ पे आपके सामने एक्सप्लेन किया है। और कैसे मतलब ये फॉर्मूले कहाँ से कैसे बन के आए हैं वो चीजें भी आपके सामने डिराइव हुई हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये चीजें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होंगी। अब मेरा ऐसा मानना है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अब इन चीजों में कुछ भी बताने वाली चीज नहीं बची है। ठीक है, तो इतने ही फॉर्मूले को आप याद कर लें तो आपका काम बड़े ही आराम से चल सकता है। तो आइए चलते हैं हम प्रश्नों पे। तो आज तो हम फिलहाल जो किताब से प्रश्न है या जो भी आपके एग्जाम में प्रश्न है उन प्रश्नों को नहीं लेंगे, बस हम ऐसे ही देखते हैं कि इस पे आए अगर प्रश्न बनता है तो वो कैसे बनता है और उनको हम हल कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो प्रश्न है कि कोई व्यक्ति बैंक से रुपए 500 18% ब्याज पे उधार लेता है। ठीक है, और 2 वर्ष बाद उसका साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो जो हमारा P है यानी कि मूलधन, तो मूलधन को हम प्रिंसिपल कहते हैं और ये P हमारा कितना बन रहा है, ये P हमारा बन रहा है 500। उसने बैंक से कितने उधार लिए, रुपए 500 उसने उधार लिए और कितने प्रतिशत दर पे 18%। तो R जो है इसको रेट कहते हैं और इसको हिंदी में क्या कहेंगे, दर कहेंगे। तो ये कितना है हमारा 18% है और कितने समय बाद, 2 वर्ष बाद। T बराबर हमारा क्या आ गया, 2 वर्ष। कितना आ गया, 2 ईयर आ गया। ठीक है, तो हमसे पूछ क्या रहा है, SI पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है दोस्तों, SI हमसे पूछा जा रहा है इस प्रश्न में। तो आइए हम चलते हैं SI निकालेंगे। तो SI बराबर क्या होता है, SI बराबर होता है P गुणे R गुणे T बटा में 100। क्या होता है, P गुणे R गुणे T बटा में 100। तो अब देखेंगे क्या हो रहा है, हमें यहाँ पे P कितना दिया हुआ है, 500 दिया हुआ है। P कितना दिया हुआ है, 500 दिया हुआ है और R कितना है हमारा यहाँ पे, 18 है। कितना है R, 18 है। और T कितना है, T कितना है दोस्तों, 2 है। T कितना है, 2 है। और इस सबके बटे में क्या हो जाएगा हमारा, फॉर्मूले में क्या दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। तब देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल और हमें यहाँ पे बच क्या रहा है, 5 गुणे 18 गुणे 2। अब 18 पचे 90, कितना, 18 पचे 90 और गुणे 2, यानी कि जो हमारा साधारण ब्याज बन रहा है वो कितना बन रहा है, 180। ठीक है, यानी कि 500 पे 18% ब्याज पे 2 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा, 180। कितना होगा, 180। अब ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इसके बाद एक और प्रश्न लेते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है वो भी इसी तरह से बहुत ही साधारण प्रश्न होगा। इसमें भी बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस इसको आप समझिए। आज की जो पूरी क्लास है इसमें हम चीजों को समझेंगे। ठीक है, जब एक बार हम अच्छे से समझ लेंगे तभी हम चीजों को आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो प्रिंसिपल है हमारा, जो मूलधन है ये कितना दिया है, 1000 रुपए दिया है। कितना दिया है, 1000 रुपए दिया है। और जो हमारा रेट है यानी कि दर है, ठीक है, ब्याज की जो दर है इसको हम 5% मानते हैं। कितना मानते हैं, 5%। और समय हम कितना लेते हैं, 3 वर्ष का लेते हैं। कितना समय हम लेते हैं, 3 वर्ष का समय लेते हैं। तो इसके बाद जो साधारण ब्याज होगा ये कितना होगा, तो आइए साधारण ब्याज हम यहां से निकालते हैं। तो SI बराबर क्या हो गया, यानी कि SI का मतलब क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट को हम हिंदी में क्या कहते हैं, साधारण ब्याज कहते हैं। क्या कहते हैं, साधारण ब्याज। तो SI बराबर क्या होता है, P गुणे R गुणे T बटा में 100। तो P यहाँ पे देखिए कितना है, 1000 है। तो 1000
और हमारा रेट कितना दिया हुआ है, आर कितना दिया हुआ है 5%, तो इसको 5 ऐसे ही लिखेंगे। और ये जो 3 है यानी कि जो टाइम है ये कितना है 3 ईयर है, यानी कि 3 साल है। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे 100 से इन सभी चीजों को डिवाइड करेंगे, तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ऊपर हमारा क्या बच रहा है 10 गुणे 5 गुणे 3, 10 पचे 50 और 50 तिहाई 150, यानी कि 1000 रुपए पे 5% ब्याज की दर से 3 वर्ष का जो हमारा साधारण ब्याज होगा दोस्तों, ये कितना होगा 150। कितना होगा 150, ठीक है। तो जो हमारे साधारण ब्याज पे साधारण ब्याज निकालने के लिए जितने भी मतलब 2 प्रश्न बनते हैं, तो उन दोनों तो प्रश्नों को हमने देखिए कितनी आसानी से समझा है, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं कि हमें कोई अन्य 3 चीजें दी हुई हो और हमसे चौथी चीज पूछी जाए तो उसको हम कैसे निकालेंगे। अभी तो हमें प्रिंसिपल दे रहा था, क्या दे रहा था, प्रिंसिपल दे रहा था, ये क्या कहते हैं आर दिया हुआ था, टी दिया हुआ था और हमसे एसआई पूछ रहा था। लेकिन अब क्या होगा कि हमें आर नहीं दे रहा है, रेट नहीं दे रहा है और एसआई दे रहा है। क्या दे रहा है, एसआई दे रहा है। और ये जो एसआई निकल के आया है 150, कितना निकल के आया है 150, और हमसे क्या पूछ रहा है आर यानी कि दर पूछ रहा है। तो ये दर हम कैसे निकालेंगे, तो आइए उसको देखते हैं। किसी एक ही प्रश्न को हम बेस मान के तीनों चार चीजों को निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो प्रश्न है इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन इजी है और शुरुआती में चीजों को सीखने के लिए आसान चीजों को ही लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि आसान ही चीजों से आप इन चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए P दिया हुआ है, R दिया हुआ है, T दिया हुआ है और SI दिया हुआ है। तो अब हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम SI लिख लेते हैं। यहाँ पे भी देखिए एक बार ये हो जाएगा। तो SI बराबर क्या होता है P गुणे R गुणे T बटा में 100। अब जब हम यहाँ से R निकालेंगे तो R हमारा यहाँ पे आ गया और ये जो SI है SI यहाँ पे आएगा और ये 100 इसके साथ क्या हो जाएगा गुणा करेगा और बच क्या रहा है P और T। क्या बच रहा है P और T, ये दोनों कहां पे आ जाएंगे नीचे में आ जाएंगे। कहां पे आ जाएंगे P गुणे T। तो R हमसे पूछ रहा है, R ही हमें निकालना है। तो यहाँ पे SI कितना दिया हुआ है 150, तो SI को हम यहाँ पे लिखेंगे 150 और गुणे 100 और P कितना है रुपए 1000 है, तो इसको यहाँ पे हम 1000 लिखेंगे। और इसके बाद हम आते हैं, अभी बच क्या रहा है T, तो T कितना है हमारा, टाइम कितना है 3 ईयर है, तो यहाँ पे 3 ऐसे लिखते हैं। अब देखिए 0 से कितने 0 कैंसिल हो रहे हैं, इस 0 से ये 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल और इस 0 से ये वाला 0 कैंसिल हो रहा है। अब उसके बाद बच क्या रहा है 15 बटा में 3 और 3 बचे 15, यानी कि जो हमारा R है ये कितना है 5% है। देखिए हमने इसको भी कितनी आसानी से सॉल्व कर लिया, ठीक है। ये तो हमने निकाला क्या R यानी कि दर निकाली, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं टाइम निकालेंगे। तो अभी हमें दर क्या मिल गई है 5 निकल गई है और इसके बाद हम यहां से गायब करते हैं टाइम को। अब हम टाइम निकाल के देखेंगे, क्या निकालेंगे टाइम निकालेंगे, ठीक है। तो टाइम हमसे पूछ रहा है यानी कि कितने साल में ये वाला धन इतना रुपया हो जाएगा, ठीक है। उस पर कितना ये जो ब्याज मिलेगा 150 रुपया, ये कितने साल में 1000 रुपये मिलेगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं। तो फिर यही चीज इसी फॉर्मूले से हम टाइम निकालने की कोशिश करते हैं। ये वाला फॉर्मूला अगर आपको याद है, ये चीज नहीं भूलते हैं, तो यहीं से आप सारी चीजें निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमें क्या निकालना है T निकालना है। तो T बराबर यानी कि T बराबर क्या होता है टाइम होता है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है SI और ये इधर आके मल्टीप्लाई करेगा तो ये क्या हो जाएगा 100, ठीक है। और T ऑलरेडी हमने यहां पे ला रखा है। अब इसके बाद बच क्या रहा है P और R, क्या बच रहा है P और R। तो अब आइए इसी फॉर्मूले पे सारी चीजों को हम रखते हैं। तो SI क्या है 150 है, क्या है 150 है और फॉर्मूले में 100 से गुणा करना ही हमें। और P कितना है 1000 रुपए, कितना है P हमारा 1000 रुपए है, तो यहाँ पे 1000 लिखेंगे। और रेट हमारा यानी कि दर कितना है 5 है। दर कितना है दोस्तों 5 है। अब इसके बाद देखिए ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0। अब हमें फाइनली क्या मिल रहा है 15 बटा में 5, यानी कि कितने बार 5 15, यानी कि जो हमारा T है यानी कि जो हमारा टाइम है, ठीक है,
एक बार देख लेने दीजिए, पता नहीं ये चीज़ें आ रही हैं कि नहीं, शायद आ रही होंगी, हाँ आ रही हैं अच्छे से। तो हमारा जो टाइम निकल के आ रहा है दोस्तों, ये जो टाइम निकल के आ रहा है ये कितना निकल के आ रहा है, 3 ईयर। कितना निकल के आ रहा है, 3 ईयर। तो देखिए यहां से हमने सिंपल इंटरेस्ट भी निकाल लिया, क्या निकाल लिया, सिंपल इंटरेस्ट भी निकाल लिया, और क्या निकाल लिया, ये दर भी निकाल ली, टाइम भी निकाल ली। बारी है हमारी प्रिंसिपल निकालने की, कि अगर चक्रवृद्धि ब्याज की दर दी हुई हो और समय दिया हुआ हो, समय कितना निकल के आया है, 3 ईयर, और साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ हो, तो हमारा प्रिंसिपल क्या होगा। क्या दोस्तों, प्रिंसिपल हमसे पूछा जा रहा है। तो आइए हम देखते हैं प्रिंसिपल कैसे निकलेगा। तो फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको उससे कई चीजें सीखने को मिलेंगी। क्योंकि ये जो मैं अभी सेशन चला रहा हूं, इसमें मेरी कोशिश ये है कि सभी चीजों को डिटेल में भी बताया जाए, और उसकी शॉर्ट ट्रिक जितनी हो सकती हैं, और आपको एग्जाम में कैसे अप्रोच करना है वो सारी चीजें बताई जाए। ठीक है, उसका क्या जानिए आप, डिटेल भी जानिए और शॉर्ट भी जानिए। उसके बाद जो एग्जाम में आपको याद रहता है उसको करिए। अक्सर ऐसा होता है अच्छे अच्छे स्टूडेंट के साथ कि वो ट्रिक तो रट के गए रहते हैं, ट्रिक तो रट के जाते हैं, लेकिन एग्जाम में वो ट्रिक भूल जाते हैं और आता हुआ क्वेश्चन छोड़ के घर आते हैं। लेकिन वहीं अगर आपको दोनों चीजें पता है, बेसिक भी पता है और आपको ट्रिक भी पता है, तो अगर ट्रिक नहीं आता है तो बेसिक से कर लीजिए, बेसिक नहीं आता है तो ट्रिक से कर लीजिए, दोनों चीजों को तो आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम इस चीज को ये करते हैं, इरेज करते हैं। अब यहाँ पे हमें 3 चीजों से इस चौथी को निकालना है, यानी कि दर और टाइम और एसआई की हेल्प से हमें प्रिंसिपल को निकालना है, यानी कि मूलधन को निकालना है। ठीक है, तो एसआई बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज बराबर पी गुणे आर गुणे टी। ये होता है, क्या होता है, पी गुणे आर गुणे टी बटा में 100। अब यहां से जब हम P निकालेंगे तो P, यानी कि प्रिंसिपल बराबर क्या हो जाएगा, SI गुणे में 100 बटा R गुणे में T। तो हमारा SI कितना दिया हुआ है, SI कितना है दोस्तों, 150 है, और फॉर्मूले में 100 है ही, तो क्या करते हैं यहाँ पे हम 100 से गुणा कराते हैं। और R कितना है, R कितना है, 5 है, R कितना है, 5 है, 5% है, क्या है 5%, तो इसे 5 लिखेंगे। और टी कितना है, 3 ईयर है, यानी कि 3 साल है। अब इससे को हम सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या होता है, 3 पचे 15 यानी कि 50, 3 पचे 15 यानी कि 50, और 5 दहिया में 50, यानी कि ऊपर हमारा क्या बच रहा है, 10 गुणे 100। और जब 10 का गुणा हम 100 में करेंगे तो हमारा प्रिंसिपल कितना निकल के आ गया, 1000। ये तो थी आज की सिंपल इंटरेस्ट की इंट्रोडक्शन वाली क्लास। इसमें हमने सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, ब्याज क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, दर क्या होती है, समय क्या होती है, इन चीजों को सीखा। मिश्रधन क्या होता है, इसको भी हमने जाना। तो आज हम ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको हमारी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। ठीक है, धन्यवाद।